अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम लेते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। यू राइट डाउन रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल of atom. This idea was given by Rutherford after a famous alpha particle scattering experiment. तो पहले हम देखेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया था रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड टुक ए स्मॉल गोल्ड फाइल, जो मैंने यहाँ पे ये मार्क किया येलो कलर की गोल्ड फाइल, और एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया उन्होंने। रेडियो एक्टिव सोर्स कोई एलिमेंट दैट वाज इमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल क्या है ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया है। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम्स। हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, वहाँ जो बचता है वही अल्फा पार्टिकल होता है। तो उसने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया यहाँ से and bombarded the alpha particles on this gold foil. Very high energetic. ये gold foil जो था it was very thin, about 100 nanometers. 1 nanometer is equal to 10 raised power minus 9 meters. तो उसके बाद जब ये इस गोल्ड फाइल से स्ट्राइक होते थे, दिस अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये जो आप देख रहे हो ऑरेंज कलर की, इट स्ट्राइक्स दिस येलो कलर्ड गोल्ड प्लेट हियर, वेरी थिन गोल्ड प्लेट। तो उसके बाद इसके स्ट्राइक करने के बाद ये कहाँ चले गए, वो हमें इस ये जो आप एक और फिल्म इज रैप्ड अराउंड द गोल्ड फाइल, दिस इज फास्फोरेसेंट फिल्म। यानी जब अल्फा पार्टिकल, चूँकि ये आँख को विजिबल, दीज आर नॉट विजिबल टू आवर नेकेड आई, तो जब इसको स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने के बाद ये कहाँ चले गए, दीज आर डिटेक्टेड बाय दिस फास्फोरेसेंट मटेरियल। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जब इस पे ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स या छोटे छोटे पार्टिकल्स स्ट्राइक हो जाते हैं, तो ये स्ट्राइक करने के बाद स्किंटिलेशन यानी एक चमक सी पैदा करते हैं। तो वहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि ये पार्टिकल कहाँ गया है। तो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट। इसने एक गोल्ड फाइल वेरी थिन अबाउट 100 नैनोमीटर लाया, इस पर बम्बार्ड किया, वेरी पावरफुल अल्फा पार्टिकल्स, एंड दिस अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड। तो ये स्कैटर हुए थे। स्कैटर का मतलब अगर आप समझना चाहेंगे तो इस तरह से, फॉर एग्जांपल वी हैव स्मॉल स्नो बॉल एंड वी थ्रो इट ऑन सम कंक्रीट। तो हमें जो कंक्रीट से जब इसके छींटे जो है हर तरफ बिखर जाते हैं, तो समझो ये एक स्कैटरिंग की एग्जांपल है। तो इसी तरह से उन्होंने देखा, यही एक एक्सपेरिमेंट, इसी एक एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने कुछ आइडियाज दिए अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड एज रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर model. Results of this experiment. इसके रिजल्ट्स क्या थे? नंबर 1, most of the particles, about 99%, most of the particles, about 99%, passed undeflected. यानी अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए, बिल्कुल इस तरह से पास हो गए जैसे कि बीच में गोल्ड फाइल थी नहीं। यानी यहाँ से ये पार्टिकल आ गए, अल्फा पार्टिकल्स की बीम आती है यहाँ से, तो ये जो गोल्ड फाइल यहाँ पे है, इस पे स्ट्राइक कुछ इस तरह से किया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, ये इसके बीच में से सीधे गुजर गए 99%, इस तरह से सीधे गुजर गए कि जैसे इसमें कुछ था ही नहीं। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये गोल्ड फाइल थी, यहाँ से हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटर किए, तो यहाँ से जो ये था फास्फोरेसेंट मटेरियल, तो वो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वायर पास्ड थ्रू अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड इन मैनर एज इफ देयर वाज नो गोल्ड फाइल, इसके बीच में से ये गुजर गए। दिस वाज द फर्स्ट रिजल्ट जो रदरफोर्ड ने देखा। सेकेंड वन, small fraction of alpha particles
were deflected, यानी जो 1% था, यानी 99% जो अनडिफ्लेक्टेड गए, 1% जो दीज वायर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, यानी यहाँ से आ गया, यहाँ पे गोल्ड फाइल था, यहाँ से ये है, ये सीधे नहीं निकला बल्कि थोड़ा सा इसने डिफ्लेक्ट किया यहाँ या यहाँ की ओर, वेरी स्मॉल अमाउंट। एंड थर्ड रिजल्ट क्या देखा रदरफोर्ड ने, 1 among about 20,000, 20,000 में से तकरीबन एक पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, was deflected by 180 degrees, was deflected by 180 degrees। उसका मतलब क्या हो गया कि ये गोल्ड फाइल थी, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, तो एक पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 was deflected, सीधे वो वापस आ रहा है, यानी इस तरह से वापस आ रहा है जैसे इस गोल्ड फाइल में कहीं पे कोई चीज़ इस तरह से मौजूद है, हार्ड और सख्त, कि इसने इसको धकेल के वापस भेज दिया है, इसको कहते हैं 180 डिग्री पे वापस आ गया। तो रिजल्ट्स हम एक बार फिर बताते हैं, रदरफोर्ड ने कौन से रिजल्ट्स देखे। नंबर 1, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू अनडिफ्लेक्टेड, जैसे कि गोल्ड फाइल बिल्कुल थी नहीं वहाँ पे। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, छोटे छोटे एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, स्मॉल एंगल से। एंड 1 among about 20,000 was deflected by 180 degrees. These were the conclusions of Rutherford's alpha scattering experiment. These were results. तो इस रिजल्ट के बेस पे कंक्लूजन क्या लिया रदरफोर्ड ने, वो आप लिखेंगे, यू राइट डाउन कंक्लूजन्स। तो कंक्लूजन अगर मैं आपसे भी पूछूंगा तो आप भी बता सकते हैं। पहला कंक्लूजन ये, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वायर पासिंग अनडिफ्लेक्टेड, इट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस is empty. Most of the space is empty in the atom or this golden file. क्योंकि गोल्डन फाइल थी, गोल्डन फाइल इज मेड अप ऑफ एटम्स, तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, ये खाली जगह है, इसमें कुछ मैटर मौजूद नहीं है इस एटम में। मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, यही वजह थी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स वायर पासिंग अनडिफ्लेक्टेड। नंबर 2 कंक्लूजन इसने क्या लिया रदरफोर्ड ने, he observed that there is concentrated positive charge and almost all the mass of atom in a small volume. ये कंक्लूजन इसने कहाँ से लिया, देयर इज कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज, और जो एटम का मास है तकरीबन सारा मास और एटम की सारी पॉजिटिव चार्ज एटम के एक छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, सिमट के हुई है। यानी अगर ये एटम है इतना बड़ा, तो कहीं पे बीच में सारा एटम का मास कंसंट्रेटेड है और सारी पॉजिटिव चार्ज वहीं पे कंसंट्रेटेड है। इसका रीज़न इसने क्या बोला, क्योंकि हमने देखा एक पार्टिकल इन 20,000 was getting deflected by 180 डिग्री, तो उसने बोला कि जब सारा का सारा मास एक ही जगह पे मौजूद होगा और सारी की सारी पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे मौजूद होगा, तभी यह चीज़ पॉसिबल है कि अल्फा पार्टिकल वापस आ जाएगा। क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी आपको पता है इट इज़ पॉजिटिवली चार्जड है कि नहीं, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्जड है। तो न्यूक्लियस का सारा एटम का सारा चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज कहीं सेंटर में
या कहीं पे एक छोटी सी जगह पे मौजूद होगा, ताकि चार्ज डेंसिटी जो है वहाँ पे बहुत बड़ी होगी, तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि ये अल्फा पार्टिकल है, इट विल बी पुश्ड बैक बाय दिस हाई पॉजिटिव चार्ज, बाय दिस हाई पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 ग्राम वूल लीजिए, वो इतने बड़े से इसका वॉल्यूम जो हो सकता है, इसका वॉल्यूम 1 लीटर भी हो सकता है। अगर ये वूल हम किसी के सर पे फेंकेंगे तो देयर विल बी नो इफेक्ट। अगर हम 1 ग्राम एक कंकर, एक छोटा सा स्टोन लेते हैं, वो भी किसी के सर पे फेंक देते हैं, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। क्यों? इसका रीज़न यही है कि स्टोन जो है, इसका सारा का सारा मास एक छोटे से वॉल्यूम में सिमट जाता है। इसके बरअक्स वूल जो है या कॉटन जो है, इसका जो मास है वो छोटे वॉल्यूम में नहीं बल्कि ज़्यादा वॉल्यूम में सिमट जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं डेंसिटी कम है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होता है वहाँ पे इफेक्ट भी ज़्यादा होता है, ये बात याद रखनी चाहिए। तो यही बोला रदरफोर्ड ने कि क्या होता है एक्चुअली कि एटम का सारा जो है पॉजिटिव चार्ज किसी छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड होती है। वही रीज़न होती है कि वे एक अल्फा पार्टिकल जैसे बड़े पार्टिकल को वापस धकेल सकती है। और ये जो मास है, मास भी यहीं पे कंसंट्रेटेड होनी चाहिए, ताकि मास डेंसिटी भी बढ़ जाएगी और चार्ज डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड। तो कंक्लूजन मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ। क्या बोला उसने? मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। ये तो जाहिर सी बात है, हमें भी मालूम पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। तो दूसरा इसने क्या बोला? द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास इज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम। इट इज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम। क्यों स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेट है? क्योंकि तभी पॉसिबल है कि अल्फा पार्टिकल को वापस धकेला जा सकता है। अगर ये स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड नहीं है, सारे इस एटम में मौजूद है यूनिफॉर्मली, जैसे थॉमसन ने बोला था, तब ये इसके बीच में से गुजर सकता था, जैसे बुलेट गुजर सकती है एक वुडन लॉग में से, या एक स्मॉल वुडन अलमारी जो होती है या खिड़की जो होती है उसमें से गुजर जाती है। लेकिन अगर उस सारी वुड जो अलमारी होती है या सारी जो खिड़की होती है उसका मास एक छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेट हो जाएगा, तो वो बुलेट उसमें से गुजर पास नहीं हो सकती है। ठीक है, दीज आर द कंक्लूजन्स। ऑन द बेस ऑफ दीज कंक्लूजन्स Rutherford proposed the nuclear model with the following assumptions. With the following lines we can explain the Rutherford's model of nuclear, Rutherford's nuclear model of atom. तो पहला पॉइंट Rutherford ने क्या बोला? Rutherford का जो मॉडल है एटम का, उसमें पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? The positive charge and mass of the atom. The positive charge and mass of the atom is concentrated in extremely small volume. Extremely small volume. And this extremely small volume was called as nucleus by Rutherford. उसका जो साइज था अपनी कैलकुलेशन से तो वो उसने देखा कि अगर एटम का वॉल्यूम 10⁻⁻10 मीटर्स है, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो होगा इट विल बी अबाउट 10⁻15 मीटर्स। न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना, रेडियस कितना होगा? 10⁻15 मीटर्स। यानी अगर एटम का रेडियस 10⁻10 मीटर्स निकलता है बाय कैलकुलेशंस, देन न्यूक्लियस इज 10⁻15। ये आप इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। अपने आसपास का 5 किलोमीटर का दायरा लीजिए, 5 किलोमीटर का दायरा लीजिए, उसमें कहीं पे एक क्रिकेट बॉल रख लीजिए, तो क्रिकेट बॉल जो है वो न्यूक्लियस होगी, और जो 5 किलोमीटर का दायरा होगा वो सारा एटम होगा। तो इस स्मॉल वॉल्यूम को रदरफोर्ड ने बोला न्यूक्लियस, और इसका साइज कितना दिया? रेडियस 10⁻15 मीटर्स। दूसरा पॉइंट ये बोला द इलेक्ट्रॉन्स
electrons are revolving round the nucleus, Nu for nucleus, in the same fashion as the planets around sun. इसलिए इसको कभी कभी प्लानिटरी मॉडल भी कहते हैं. इसने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द सेम फैशन एज ऑर्बिट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. एंड द थर्ड पॉइंट क्या बोला, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. चूंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिवली है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. दिस वाज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड. इंशाल्लाह कल हम उसकी देखेंगे ड्रॉबैक्स.